हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्स्ट ब्लॉक्स क्या होते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग को पता है कि हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स कैसे बनाते हैं जावा में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू में डबल कोट्स और बीच में जो स्ट्रिंग है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहा हूँ जो हम लोग डबल कोट्स लगा के बनाते हैं। तो टेक्स्ट ब्लॉक भी क्या है, सेम तरीका है स्ट्रिंग लिटरल, मतलब एक और तरीका है, डिफरेंट तरीका है स्ट्रिंग लिटरल्स बनाने का जावा में। ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो आया है जावा 15 में, 13 और 14 में ही ऑलरेडी आ चुका था, बट वो बीटा फेज पे था। तो एक्चुअली में वो जावा 15 से रोल आउट होना शुरू हुआ है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से डिपेंडेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जे के 15 यूज़ कर रहे हो या फिर उससे ऊपर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऑलरेडी इनबिल्ट उसमें मिलेगा। ठीक है, तो अब टेक्स्ट ब्लॉक्स और नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल्स में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए हमको डबल कोट्स चाहिए रहते हैं, बट टेक्स्ट ब्लॉक्स में क्या होता है, हम लोग 3 डबल कोट्स लगाते हैं। ठीक है, उससे हमको डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये टेक्स्ट ब्लॉक है और वो नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल है। अब यार आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल था, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स थे डबल कोट्स वाले, ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रिंग लिटरल्स थे, तो हमको ये टेक्स्ट ब्लॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें ज़्यादा अंतर क्या है, बस वो 3 डबल कोट्स लग रहे हैं, वहाँ एक सिंगल डबल कोट लग रहा था, मतलब 2 डबल कोट लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट ब्लॉक्स क्या करता है, आपका जो स्ट्रिंग लिखने का तरीका है, ठीक है, उसमें जैसे मान लो मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग ली है, ठीक है, मैं स्ट्रिंग एस लेता हूँ और उसमें मैं कुछ बहुत बड़ा कुछ कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो आपने देखा होगा ना स्लैश एन स्लैश आर आ जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक फ़ाइल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से हम लोग की ये स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक ऑलरेडी बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, इसी पे ही बताता हूँ कि क्या होता है। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, बाय द वे मैं अपने सिस्टम में जावा एस डी के सॉरी जे डी के 17 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। कुछ अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर जे डी के वर्जन अबव 15। ठीक है, तो फिलहाल मैं इधर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ये हमारा नॉर्मल तरीका है स्ट्रिंग लिटरल लेने का। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉर्मल तरीका, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स से मुझे कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर तुमने देखा होगा हमारे स्ट्रिंग में स्लैश एन स्लैश आर यूज़ होते हैं, या फिर जब भी हम लोग कोई फॉर्मेट यूज़ करते हैं, कोई फॉर्मेटर अप्लाई करते हैं अपने कोड में, तो हमारा कोड क्या होता है, ऐसे विड्थ में लंबा होता है, तो फॉर्मेटर क्या करता है, उसको छोटा छोटा कर देता है। तो जो स्ट्रिंग होती है उसमें वो उसको फिर प्लस प्लस करके ऐड करता है, करेक्ट। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मान लो एक ये मेरे पास कोड है, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास ये HTML का कोड है लेट्स से। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करती हूँ तो एक ही लाइन में है, रुको, हाँ, कोई रफ HTML कोड लेते हैं। लेट्स से यहाँ इससे बनेगा नहीं बनेगा, रुको देखते हैं। जो मैं करना चाह रहा हूँ वो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, विल सी। ठीक है, लेट्स से मुझे बस एक पीस चाहिए, तो मैं ये हेड वाला पार्ट लेता हूँ। लेट्स से मेरी स्ट्रिंग ये है, ठीक है, मेरी स्ट्रिंग। अब जब मैं इसको अपने सिस्टम में कॉपी पेस्ट करता हूँ, या फिर जब मैं इसको अपने स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहूँगा, हाँ ये देखो, तो ये कैसे स्टोर हुआ है देख रहे हो। ये देखो चीज़ सेम है, मतलब हेड पहले आएगा, देन एक न्यू लाइन है, ठीक है, उसके बाद टाइटल है पूरा, फिर न्यू लाइन है, फिर हाँ, फिर उसके बाद डबल कोट्स को एस्केप करने के लिए हमको स्लैशेस लगाने पड़ते हैं, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती है जब हम ट्रेडिशनल स्ट्रिंग में काम करते थे। तो अब आप ये देखोगे यार, ये बहुत अजीब सा लग रहा है ना, सब कुछ इंडेंटेड लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, स्लैशेज हैं अननेसेसरी, प्लस साइन है अननेसेसरी, कन्फ्यूजिंग है, मैसी है। ठीक है, बट अगर आप क्या करते हो, टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज़ करते हो, टेक्स्ट ब्लॉक्स इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए। सो लेट्स से मैं आप क्या करता हूँ, टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब 3 डबल कोट्स, ये 2 डबल कोट, ये 3 डबल कोट। जैसे ही मैंने 3 डबल कोट लगाए,
वो ऑटोमेटिकली उसने दूसरा डबल कोट भी लगा दिया और ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन में चला गया। तो बेसिकली ये फॉर्मेट है हमारा टेक्स्ट ब्लॉक्स का, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मैं टेक्स्ट ब्लॉक्स के अंदर प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो देखना क्या होता है। सेम कोड है, मैंने टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर प्रिंट किया है, देखा आपने क्या हुआ। ये येलो पोर्शन को अवॉइड करना, ये सोनार लिंट की वजह से शो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा, यहाँ पे देखो जितने भी स्लैश एन थे, एस्केप कैरेक्टर्स थे, एस्केप जितने भी हम लोगों ने स्लैशेस और सॉरी जितने भी हम लोगों ने सिंगल कोट्स एस्केप करवाए थे, जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हुए थे, वो सारे इसने हटा दिए, उसकी कोई ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या होता है टेक्स्ट ब्लॉक्स में, हम लोग फॉर्मेट मेंटेन कर पाते हैं, इंडेंटेशन मेंटेन कर पाते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि देखो अभी कितना क्लियर कोड लग रहा है ना, क्लियर और प्रॉपर इंडेंटेड कोड है। ऊपर वाला देखा, ऊपर वाले में क्या था, एक तो अननेसेसरी कैरेक्टर्स ऐड हो गए थे, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी लग रहा था। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग आपका स्ट्रिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो ये मेजर यही है स्ट्रिंग ब्लॉक्स और टेक्स्ट ब्लॉक्स में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ है। अब आपको याद होगा आप लोग क्या करते थे जब स्ट्रिंग यूज़ करते थे, करेक्ट, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट भी यूज़ करते थे। लेट्स से आपने क्या कर, फॉर्मेट बेसिकली हम लोग प्लेस होल्डर्स के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता था, प्लेस होल्डर लगाता था, करेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता था, स्ट्रिंग str.format और फिर प्लेस होल्डर की वैल्यू देता था, करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग डॉट यहाँ पे फिर फॉर्मेट यूज़ करते थे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाकर मैं इसकी वैल्यू पास करता था, लेट्स से चंदन, सॉरी लेट्स से चंदन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा तो वो बोलेगा माई नेम इज़ चंदन, ठीक है। अब ये तो हम करते थे नॉर्मल स्ट्रिंग में, क्या हम सेम चीज़ टेक्स्ट ब्लॉक में भी कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट ब्लॉक में करने का थोड़ा सा स्लाइट अंतर है, ठीक है। मान लो मैं टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो मान लो मैं टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज़ कर रहा था, इसको हटा देते हैं, ठीक है, मैंने टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज़ करा। अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माई नेम इज़ %s, ठीक है, मैंने लिखा माई नेम इज़ %s, ठीक है। अब मुझे इस प्लेस होल्डर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे इस प्लेस होल्डर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट, हमारे पास टेक्स्ट ब्लॉक्स में एक फंक्शन होता है कॉल्ड फॉर्मेटेड, अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस मेथड कॉल्ड फॉर्मेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं पास कराऊंगा वो उसका प्लेस होल्डर का वैल्यू रहेगा। सो लेट से मैं पास करवा रहा हूँ क्या, चंदन, तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग str को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माई नेम इज़ चंदन, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम नॉर्मल स्ट्रिंग में अचीव करते हैं, बट मेजर पार्ट इसका यही होता है कि ये फॉर्मेट मेंटेन रखता है, जिस फॉर्मेट में कॉपी कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में ये रहेगा, इंडेंटेशन मेंटेन रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो मेन जो अंतर है वो है आपका इंडेंटेशन का, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है 4 लाइन, ठीक है, अगर आपको टाइटल से पहले 3 स्पेस दिख रही है तो टेक्स्ट ब्लॉक्स में वो 3 ही स्पेस रहेगी। स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में आपको क्या होगा, 3 स्पेस मिलेंगी, बट वो एकदम मैसी टाइप का दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार और, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ कॉपी करूँ तो देखो 3 स्पेस यहाँ पे भी मिल रही हैं, करेक्ट, बट क्या है, ये मैसी है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो टाइटल के नीचे फिर लिंक और हेड उसके यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, दिखने में भी मैसी लग रहा है, तो मेजर समझ गए ना। तो ये है हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल्स और टेक्स्ट ब्लॉक्स। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, बाय बाय।